हाँ तो भाई कल हमने क्या क्या चीज पढ़ी, देखो कल हमने गुणनखंड पढ़ा, गुणनखंड यानी कि फैक्टर पढ़ा। ठीक, फैक्टर में हमने क्या क्या चीज पढ़ी, गुणनखंड पढ़ा, अभाज्य गुणनखंड पढ़ा, उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़ा, और अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़ा। ठीक है ना। इंग्लिश में अगर मैं बोल दूं तो इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोल देते हैं, फैक्टर्स है भाई। इसको क्या बोल देते हैं, प्राइम फैक्टर बोल देंगे इसको, है भाई। इसको हम प्राइम फैक्टर बोल देंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, है भाई। और इसको क्या बोल देंगे हम, प्राइम कॉमन फैक्टर, है ना, प्राइम कॉमन फैक्टर। अब मैं आपसे थोड़ा सा पहले पूछ लेता हूँ, है ना, कि आप पढ़ के भी आए या नहीं आए। देखो मुझे एक बात बताओ, 12 और 18, इसके गुणनखंड निकाल लो, इसके जो है गुणनखंड निकाल लो, 12 के और 18 के, और अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, और उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये तीन चीज निकाल कर मुझे दिखाओ, अभी के अभी दिखाओ, इसमें कॉपी में, अपनी अपनी कॉपी में अभी निकाल के दिखाओ, 12 और 18 के गुणनखंड निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, और उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लो, जल्दी जल्दी निकाल लो आप उसमें। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको, और करो कॉपी में, और फिर वीडियो देखो। चलो मैं बताता हूँ भाई, 12 के सबसे पहले गुणनखंड देखो, इसके क्या क्या होंगे। अगर मुझे कहा कि 12 के गुणनखंड निकाल लो, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि वे सारी संख्याएं जो 12 को काट देगी, काटने का मतलब मैंने बताया था आपको, भाग करना, है ना भाई। तो वे सारी संख्या बताओ मुझे जो 12 को पूरी पूरी तरीके से काट देगी। तो भैया एक होगी मेरे पास, है, दो होगी, दो भी 12 को काट देगी, फिर क्या होगा, तीन भी 12 को काट देगा, है भाई, चार चार भी 12 को काट देगा, फिर छह भी 12 को काट देगा, है ना, और क्या होगा, फिर 12 ही होगा बस। यानी कि ये सारी संख्या ये 12 को क्या कर देगी, पूरा पूरा काट देगी। तो ये इसके 12 क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अच्छा जी, इसी तरीके से 18 के बताओ। 18 एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा, छह से कट जाएगा, नौ से कट जाएगा, और 18 से कट जाएगा, है ना भाई। तो ये क्या हो गए इसके, ये इसके 18 के गुणनखंड हो गए। अब इसी तरीके से प्राइम फैक्टर दिखाओ मुझे, कि प्राइम फैक्टर कैसे होंगे। तो अगर मैं इसका 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लूँ, 12 के प्राइम फैक्टर कैसे निकाल लूँगा मैं, इस तरीके से, और 18 कैसे निकाल लूँगा, ऐसे निकाल लूँगा, है भाई। इसको देखो, दो से भाग करो इसको, दो चिक 12, फिर दो से काटो, दो दिया 6, और फिर तीन से काटो, तीन एकम 3, फिर इसी तरीके से इसको काटो, दो निम 18, फिर दो तीन, अब देखो यहाँ पे ये 9 जो है, दो से कटने का नहीं, तो हम क्या करेंगे, तीन से काटेंगे। तो भैया यहाँ पे क्या करो, तीन से काटो, तीन दिया 9, फिर तीन से काटो, तीन एकम 3, ठीक है ना। तो मेरे पास 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, दो, दो, तीन, और 18 के कौन कौन से होंगे, दो, तीन, और तीन। अच्छा, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे क्या, कि सर यहाँ पे गुणा करके ऐसे वन क्यों नहीं लिख रहे, ऐसे ऐसे वन क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ पे वन भी आना चाहिए, है ना। बेटे देखो, मैंने आपको क्या बताया, कि ये सारे क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना। अभाज्य का मतलब ये सारी संख्याएं जो है, देखो दो, दो, तीन, ये सारी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। हम जितनी भी संख्या यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो 12 जो है 6 से भी कट जाएगा, 12 तो, है ना भाई, 12 जो है यहाँ पे 6 से भी कट जाएगा, लेकिन हम 6 से नहीं काटने के, क्यों नहीं काटने के, क्योंकि 6 हमारा क्या है, अभाज्य नहीं है। तो इसलिए हम कैसे काटेंगे, दो से काटेंगे, तीन से काटेंगे, पांच से काटेंगे, इनकी जितनी भी अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या से ही हम काटेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, या फिर प्राइम नंबर बोलते हैं ना, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया मुझको केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। क्या बताओ मुझे, उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ, यानी कि उभयनिष्ठ क्या बताओ, कॉमन फैक्टर बताओ मुझे। तो भैया केवल, इसने पूछा केवल कॉमन गुणनखंड पूछा है इसने, इसने क्या पूछा, कॉमन गुणनखंड, केवल गुणनखंड पूछा है इसने, केवल गुणनखंड, है ना। तो केवल गुणनखंड अगर ये पूछ रहा, तो हम केवल गुणनखंड ही की ही बात करेंगे, ना कि अभाज्य गुणनखंड की, है ना। तो भैया इसमें देखो, कॉमन एक तो एक हो गया मेरे पास, है ना,
दो हो गया, ठीक, तीन भी है भाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, छः भी है ना। तो यानी कि इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक, दो, तीन और छः, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे, है ना भाई। ये क्या है मेरे पास, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई तुम्हारी। इसने केवल गुणनखंड पूछा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर ये कहता है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड या फिर अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, क्योंकि ये सारे कौन से गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड चेक करेंगे कौन कौन सा है। देखो ये दो कॉमन है भाई, ये तीन कॉमन है, बस और कुछ तो कॉमन नहीं है। तो भैया यहाँ से हम दो ले लेंगे और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, तीन ले लेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, इसके अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ऐसे ही बोल सकते हो आप। ये क्या हो गए इसके केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड है भाई। ये क्या हो गया इसके गुणनखंड। ये क्या हो गए इसके अभाज्य क्या ये सारी चीजें चारों टर्म आपको जो चारों के चारों शब्द लिखे हुए हैं, क्या आपके पास समझ में आ रही है, सारे चीजें आपकी समझ में आएगा, मुझे ये बता दो आप, है भाई। ये चीज सारी चीज समझ में आएगी आपकी, बताओ, चेक कर लो आप एक बार सारी चीजों को। ये आपके क्या हो गए, केवल गुणनखंड हो गए, है ना। ये क्या हो गए आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, है ना। ये क्या हो गए आपके, ये क्या हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। और ये क्या हो गए आपके अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर है भाई। ये क्या हो गए आपके प्राइम फैक्टर। क्लियर है बात इतनी, है भाई, इतनी बात क्लियर है क्या, बताओ। हम्म, चलो। अब एक चीज और आ जाती है हमारे पास, इसमें 12 को और 18 को इधर लिख देता हूँ, 12 और 18, एक चीज और निकल के आ जाती है हमारे पास, क्या, HCF। क्या निकल के आते हैं हमारे पास, HCF, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं मैथ है। क्या बोल देते हैं भैया, मैथ है। इसको क्या बोलते हैं, मैथ है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये तो चीज हमारे पास इम्पोर्टेंट है ही, ये इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, HCF। आपने पढ़ा भी होगा अपनी किताबों में। HCF ये होता है आपका हाईएस्ट, इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं आपको, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना भाई। इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अब ये निकालते कैसे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके अलग अलग मेथड है, ठीक है ना। जो मैं बताऊंगा आपको, मेथड लगभग लगभग सारे ही बताए जाएंगे, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि जो HCF है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या होता है ना। एक बार हम ये समझ लेते हैं। देखो हम आपको बता देते हैं, देखो कैसे होगा, इसी में ही बता रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने कॉमन फैक्टर तो आपको बताया, कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये तो मैंने आपको चीज बताई कि भैया उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये है आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। ये केवल गुणनखंड है और ये आपके क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। लेकिन इसमें ये जो शब्द है ना आपका हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे, सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे इसके कॉमन गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है ना भाई। एक भी है, दो भी है, तीन भी है, छह भी है ना। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, क्या एक सबसे बड़ा है, क्या दो, क्या तीन, छह। तो भैया जो सबसे बड़ा है वो क्या है आपका, छह है। क्या है सबसे बड़ा, छः। क्या है सबसे बड़ा, छः। तो भैया ये छः जो है मेरे पास, यही इसका क्या है, HCF। किसका HCF है ये, इन दो संख्याओं का, 12 का और 18 का, इन दो संख्याओं का जो HCF है वो कितना है, 6। क्या इतनी बात तुम्हारी समझ में आई है भाई, क्या ये बात तुम्हारी समझ में आएगा कि HCF किसको बोलते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
या फिर दूसरा तरीका यहाँ पे देखो, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 और गुणा 3 करे तो कितना आएगा मेरे पास 6। ये भी आपका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना भाई। देखो ये जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, और वो कैसे समझेंगे देखो। मुझे एक बात बताओ, ये जो गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया क्या, कि फैक्टर हम उस चीज को, उस संख्या को बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 12 के ये सारे के सारे फैक्टर है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो 12 है ये एक से भी कट जाएगा, यानी कि हमने वे सारी संख्याएं ले ली जो 12 को क्या कर दी, काट दी, है ना भाई। गुणनखंड यानी कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि वे सारी संख्या जो 12 को काट देगी, वे इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, इनके गुणनखंड होंगे। इसी तरीके से मैंने 18 के लिए, यानी कि वे सारी संख्याएं जो 18 को पूरी पूरी तरीके से काट देगी, वे इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, है ना। इसी तरीके से जो एचएफ होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या होता है, वो सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी है ना, वो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी संख्या और दोनों में कॉमन हो, यानी कि इसमें भी 6 हो, देखो 6 इसमें भी है, इसमें भी है ना। वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, है ना, और कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो दोनों के, फैक्टर का मतलब दोनों लोग काटती हो, तो उसी चीज को हम क्या बोल देंगे, एचसीएफ बोल देंगे। दूसरी बात हट गया, दोबारा मैं रिपीट कर रहा बात को, कि भैया एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं क्या कर देगी, पूरी पूरी तरीके से काट देगी, है ना। देखो 6 से 12 भी कट जाएगा और 6 से 18 भी कट जाएगा, दोनों के दोनों कट जाएंगे। बात समझ में आ रही तुम्हारी। तो भैया इसी चीज को हम क्या बोल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना भाई। देखो कट तो 3 से भी जाएंगी दोनों संख्याएं, है ना, 2 से भी कट जाएगी दोनों संख्याएं, 1 से भी दोनों संख्या कट जाएगी, लेकिन इन सारी संख्याओं में सबसे बड़ा कौन होगा, 6। तो इसलिए हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल देंगे। बेटे इसका मतलब समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एचसीएफ का क्या मतलब होता है ना, क्योंकि यही आपका काम आएगा अब अगले चैप्टर जो होंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना, इसका कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, इन चीजों के मतलब आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। खासकर एचसीएफ का तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा ये तरीका है, जैसे कि एचएफ निकालने का अगर मैं आपको तरीका बताऊं तो ये काफी अच्छा तरीका है ना। फैक्टर मेथड कह देते हैं इसको, प्राइम फैक्टर मेथड कह लो चाहे। तो ये तरीका है कि इसके फैक्टर ऐसे निकाल लो, प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर इस तरीके से निकाल लो, और फिर ऐसे करो, और इनमें जो कॉमन है ना, क्योंकि कॉमन तो है निकालना ही हमें, तो भैया इसके कॉमन ले लो, इसके कॉमन ले लो, उनकी गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 6। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, और एचएफ का मीनिंग आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जैसे कि ये मैंने 12 और 18 का एचएफ निकालना था, है भाई। अगर आपको डायरेक्ट पता हो कि एचएफ का मतलब क्या होता है, अगर आपको डायरेक्ट पता हो कि एचएफ का मतलब क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि इनका एचएफ क्या होगा, है भाई। आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट बता दोगे कि इनका एचएफ क्या होगा, क्योंकि जो छोटी छोटी संख्याएं होती है ना, उनका एचएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, उनका आप देखते सार बता देंगे। अच्छा एक बात और, आपके पहाड़े 20 तक पूरे रटे हुए होने चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से 20 तक पहाड़े याद करने हैं आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब देखो मुझे चेक करके बताओ कि ऐसी संख्या बताओ जो 12 को भी काट देगी और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, 12 को भी काट देगी और 18 को भी काट देगी। ऐसी संख्या बताओ जो 12 को भी काट देगी और 18 को भी काट देगी, है भाई। चेक करके बताओ मुझे कि जो संख्या 12 को भी काट देगी और 18 को भी काट देगी, तो भैया ये संख्या 3 से कट जाएगी, है भाई। ये संख्या किससे, 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 3 से 12 भी कट जाएगा और 3 से 18 भी कट जाएगा, है ना। लेकिन 6 भी तो हमारे पास ऐसी संख्या है जो इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी, तो इससे बड़ी और कोई संख्या है ही नहीं हमारे पास। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आई तुम्हारी, है भाई। जैसे कि सपोज मैं कहता हूँ आपको कि 24 का और 36 का, इन दोनों का जो है मुझे क्या बताओ, एचसीएफ बताओ, इनके मैथ है बताओ, इन दोनों का मैथ है बताओ, ऐसे ही डायरेक्ट बताओ कौन सी संख्या होगी।
है भाई। तो हमें चेक करना कि ऐसी संख्या पता करनी जो इन दोनों संख्याओं को काट देगी, है भाई। इन दोनों संख्याओं को काट देगी, हमें ऐसी संख्या चेक करनी। तो उसके लिए आपको पहाड़े बहुत ही ज्यादा जरूरी याद होने चाहिए। चेक करो, देखो 24 जो है भैया किससे, 4 से कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, है ना भैया। 4 से 24, 4 6 24 और 4 9 36, 4 से कट जाएगा। अच्छा जी, 6 से काट कर देखो, 6 से भैया ये भी कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 छंग 36, ये भी कट जाएगा, है ना भाई। और देखो और कोई संख्या, 12 चेक करो, 12, 12 से ये भी कट जाएगा, 12 दूनी 24, है भाई। 12 से ये भी कट जाएगा, 12 3 36, है भाई। भाई कट रहे नहीं कट रही है सारी चीजें। तो अब 12 से बड़ी से चेक करके देखो, कोई संख्या ऐसी आएगा जो 24 को और 36 को काट देगी, मिलने की नहीं आपको, है ना। लेकिन ये चीजें कैसे पता चलेगी आपको, जब आपके 20 तक पहाड़े याद होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना। तो यानी कि हमें ऐसी ही संख्या ढूंढनी जो इन दोनों संख्याओं को, 12 को और 36 को पूरी पूरी तरीके से काट देगी। किसको, 24 को और 36 को पूरी पूरी तरीके से काट देगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ऐसे हम इसको डायरेक्ट ही हम इसको निकाल पाएंगे, है ना। इसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि वहां पे हमारी स्पीड जो है ना बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, है ना। स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमें ऐसे डायरेक्ट चीजें निकालनी आनी चाहिए, है ना। इतनी बात की दे रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ, देखो बताओ मुझे कि भैया ऐसी संख्या बताओ जो 9 और 24 और ले लेते हैं 15, ठीक है। 9 24 और 15, ये मेरे पास तीन संख्या है। अब इन तीन संख्याओं का मुझे डायरेक्ट निकाल के बताओ कि एचसीएफ कितना होगा। समझ रहे आप, इन तीनों संख्याओं का डायरेक्ट एचसीएफ निकाल के बताओ कि इनका एचसीएफ कितना होगा। भाई छोटी छोटी संख्याओं का एचसीएफ डायरेक्ट निकालना सीखेंगे हम। अरे नहीं बात समझ में, हाँ। देखो मुझे चेक करके बताओ कि ये सारी संख्याएं किससे कट जाएगी। क्या ये सारी संख्याएं जो है 2 से कट जाएगी, 2 से या नहीं कटने की, है भाई। 2 से या नहीं कटने की, या कट जाएगी। 3 से चेक करो, 3 से जो है यह भी कट जाएगी, यह भी कट जाएगी, यह भी कट जाएगी, तीनों संख्याएं कट जाएगी, है ना भाई। 4 से चेक करो, भाई 4 से चेक करो, 4 से ये नहीं कटने का, ये भी नहीं कटने का, ये कट जाएगा। आ रही बात समझ में। फिर 5 से चेक करो, 5 से ये नहीं कटने का। तो मतलब कहने का ये है कि हमें देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे कि तीन ऐसी संख्या है कि देखो 3 या 9, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 ये कट जाएगा, 3 5 15 ये कट जाएगा। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि भैया तीन ही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्योंकि तीन ही हमें ऐसी संख्या दिखाई दे रही पहाड़ों में, हमने चेक करके देख लिया कि ये 3 से ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा। और मैं चीख चीख के इस बात को कह रहा क्या कि ऐसी संख्या एचसीएफ उस संख्या को कहते हैं जो इन तीनों संख्याओं को, चार हो चाहे संख्या, चाहे पांच हो, कितनी भी संख्या हो, यानी कि एचसीएफ उन संख्याओं को कहते हैं जो इन सारी संख्याओं को क्या कर देगी, काट देगी। उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात की ले रहे थे, ये तरीका आपको पता चलेगा। और किस तरीके से हम एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना भाई, किस तरीके से हम एचसीएफ निकाल लेंगे, एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से। देखो ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है एचसीएफ निकालने का ना, इसी को आप सीखो अच्छी तरीके से। जैसे कि 9 के हम क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे, 3 से इसको भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, एक आ जाएगा। जब तक काटते रहेंगे जब तक एक नहीं आ जाता। और संख्याएं कौन सी लेंगे हम, केवल और केवल अभाज्य संख्या लेंगे, है ना। चलो जी, फिर 24 को काटो, 24 से इसको करो, दो को और क्या कितना आ जाएगा, 12। फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, है भाई। फिर 3 से करेंगे, एक आ जाएगा मेरे पास, है ना। देखो लास्ट में एक, जब तक एक नहीं आता तब तक काटते रहो, ठीक। फिर 15 से काटना है हमें, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, एक आ गया मेरे पास में। अच्छा देखो ये सारी की सारी संख्याएं, देखो सारी की सारी अभाज्य संख्या लेनी है। कौन सी लेनी, अभाज्य संख्या। अब चेक करो यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक करो क्या, कि भैया 9 के जो है अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, 3 गुणा 3, है ना। इसी तरीके से 24 के चेक करो, 24 के कितने हैं, 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 3, फिर इसके करो 15 के, 15 एक कितने होंगे 3 गुणा 5, यही होंगे, है ना। और एचसीएफ का मैंने आपको बताया, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें कॉमन लेना। तो कॉमन देखो, इसमें 3 है ना, इसमें पूरे में 3 है, कहीं इसमें ये रहा 3 है भाई, इसमें तो चेक करो 3, ये रहा 3, है ना भाई। देखो 3 3 3 मिल गया हमें। अगला 3 देखो, इसमें है और 3 है नहीं, इसमें है और 3 है नहीं, तो बस मुझे एक ही चीज इनमें कॉमन दिखाई देगी, क्या 3। तो इसका मतलब 3 ही इसका क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा, 3 ही क्या हो जाएगा बेटा इसका एचसीएफ हो जाएगा, बात क्लियर है। और हमने वैसे भी निकाल दिया था, 3 ही इसका क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी क्या बताओ। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना भाई। चलो।